चलिए प्यारे बच्चों, आज आपके लिए फिर हाजिर हो रहे हैं अध्याय 7 समाकलन लेकर, इंटीग्रल्स। तो आज हम लोग समाकलन में सीखेंगे कि हम लोग समाकलन वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। और इस चैप्टर का सूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है, बिना सूत्र के हम लोग एक भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सूत्र पे ध्यान दे दिया जाए और थोड़ा समाकलन के बारे में जानकारी। जब हम लोग अवकलन निकालते हैं दोस्तों, वो डेरिवेशन होता है और इसका हम लोग क्या करते हैं, एंटी डेरिवेशन करते हैं, माने प्रति अवकलन करते हैं। तो जब उसका प्रति अवकलन कर देते हैं उल्टा, तो ये हमारा बन जाता है दोस्तों समाकलन। तो आज समाकलन के बारे में चर्चा होगी। चलिए थोड़ा सूत्र के बारे में ध्यान दे दीजिए, उसके बाद तब अभ्यास पे चल रहे हैं। पहला सूत्र है, अगर लिखा रहेगा दोस्तों इंटीग्रल्स x पावर n dx बराबर होगा x की पावर n+1 कर देना दोस्तों, और बटे में n+1 और प्लस c कर देना। दूसरा सूत्र है आपका, अगर इंटीग्रेशन में रहेगा 1/x रहेगा, dx रहेगा, तो इसका हो जाएगा log e जो है इसका बेस है, माड में x प्लस c कर देना। फिर इंटीग्रल्स e पावर x dx रहेगा तो e पावर x प्लस c हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन रहेगा 1 पावर x dx रहेगा तो इसका हो जाएगा 1 पावर x बटे log e a प्लस c। इंटीग्रेशन अगर 1 आ गया दोस्तों, तो 1 आ गया, dx आ गया, तो इसका लिखोगे x प्लस c। एक चीज़ और दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दे देना, अगर कहीं भी मान लो आ गया इस प्रकार से इंटीग्रेशन 3 dx, तो इसका हम लोग दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 3/1 dx इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 3 को दोस्तों करेंगे बाहर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे 1 का, आपको पता है 3 निकल जाएगा। और इसका दोस्तों जो होता है वो कितना होता है, x प्लस सी। तो यहाँ पर लगा देंगे x प्लस सी, ये आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे नौवां सूत्र देखते हैं, इंटीग्रेशन सेक एक्स टाइन एक्स रहेगा डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस एक्स। इंटीग्रेशन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/√में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/x में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स रहेगा तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये दोस्तों सी इसलिए इसमें लगा है क्योंकि इसका कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट लगा है इसलिए इसी में सब में सी लगा रहता है। किसी किसी में आपको डी भी मिलेगा, जिसमें मान लो सवाल में ही सी आ गया तो उसमें आपको डी लगाना पड़ेगा। ये स्थिरांक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो आई होप आप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सूत्र समझ में आ गया है, और जैसा सवाल में आएगा वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाक से नोट कर लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 7A का सूत्र आपका हो गया है। अब आपको क्वेश्चन को हल करना है। लिखा है आपको, निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में आपको 4 समाकलन दिया है और सबका हमें दोस्तों मान ज्ञात करना है। आपको लिख दिए हैं पहले में A, B, C और D, इन चारों का मान हम लोग बारी बारी से देखते हैं आराम से। तो बताने से पहले एक चीज़ और दोस्तों हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मान y के पदों में दिया रहेगा दोस्तों, ध्यान समझना, अगर y के पदों में दिया है तो यहाँ लिखा रहेगा dy। अगर x के पदों में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा dx। t के पदों में लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा dt। थीटा के पदों में लिखा रहेगा दोस्तों तो यहाँ लिखा रहेगा d थीटा। जैसे देखो यहाँ y में था तो dy लिखा है, x के पदों में लिखा है तो ये dx है, यहाँ पे x था तो dx ही है, यहाँ दोस्तों t के पदों में है तो देखो यहाँ पे लिखा है dt। तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब वैसे ही चल रहे हो, सवाल लगाने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ लगा दोगे। तो एक एक चीज़ को, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हमें समझना है।
अगर y के पदों में दिया रहे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा रहेगा dy, अगर x के पदों में रहेगा तो यहाँ लिखा रहेगा dx, अगर यहाँ पे देखो x लिखा था तो dx ही है, अगर t रहेगा तो dt, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा दोस्तों तो d थीटा के पदों में लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो चलती है पहले सवाल को। अब देखो दोस्तों यहाँ पहला सवाल y के पदों में है। आपका फार्मूला जो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे एक बार हम नोट कर दे रहे हैं। सूत्र होता है आपका इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x लिखोगे उसके पावर n+1 और उसके बाद बटे में n+1 होता है और प्लस c लास्ट में कांस्टेंट लगा देना है। अब इसी सूत्र से आपके सभी सवाल हल होंगे। एक बार आपको हम पूरे सूत्र को विधिवत बता दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं। अब इसी सूत्र से हम इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर इसका कोई घात नहीं है तो हम इसके घात को 1 मान सकते हैं, जरूर मान सकते हैं भाई। तो अगर 1 घात मानेंगे तो इसी सूत्र में रखेंगे। अगर यहाँ x था तो x लिए थे, अब यहाँ y है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे y लोगे भाई। अब यहाँ पे पावर n था तो n+1 करते थे, पावर 1 है तो 1+1 करोगे, फिर बटे में n+1 है तो n की जगह 1 है तो 1+1 करोगे और कांस्टेंट लगाओगे c। यहाँ पे इसको हल करोगे तो y की पावर 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 बटे में 1 2 और प्लस c, यही आपका दोस्तों पहले का उत्तर हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है इसमें, ये आपको x पावर n dx के रूप में आपको दिया है, यहाँ y दिया है तो दोस्तों x यहाँ y रखोगे, यहाँ पे अगर t के पदों में दिया है तो t रख देना, x के पदों में दिया रहेगा तो x रख देना, थीटा के पदों में दिया रहेगा थीटा रख देना, मतलब जो दिया रहेगा उसी के पदों में आपको रखना है। y दिया था दोस्तों तो यहाँ x था तो x लिखे थे, y दिया है तो यहाँ पे y रख देना। इसका पावर 1 है, यहाँ n था तो n+1 किए थे, पावर 1 है तो 1+1 करोगे, पूरक बटा n+1 है, यहाँ पे 1 है भाई, n था तो n+1 था, 1 है पावर तो 1+1 हो जाएगा, अब प्लस कांस्टेंट c लगा देना। तो y 1 कितना हो जाएगा 2 और बटे में कर देना 1+1 2 और प्लस c हो जाएगा। चलते दूसरे वाले में। दूसरे वाले में क्या करना, अब देखो दोस्तों पावर 6 है तो सबसे पहले क्या करोगे, x लिखोगे, अब 6+1 करोगे और बटे में 6+1 करोगे और प्लस c कर देना। माने x के पावर n वाला फार्मूला तो x के पावर n+1 बटे में कितना हो जाएगा n+1, तो n की जगह 6 था तो 6+1 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो x पावर 6 और 1 7 और बटे में 6 और 1 7 प्लस c, यही दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आपका। यहाँ पे आपको दिया है दोस्तों x पावर 6, ओह लगता है सवाल को दोबारा लिख दिया क्या, थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्शन कर ले। अच्छा x पावर a दिया दोस्तों तो यहाँ पे x पावर a कर लेंगे आप इसके पावर में। चलिए तो कोई समस्या नहीं है, पावर a है तो हम लोग वही लगाएंगे, बेस x था तो x लिखोगे, अब पावर a है तो a+1 कर दोगे और बटे में a+1 और प्लस कांस्टेंट लगा देना c। अब इसको ना तो जोड़ पाओगे दोस्तों ना घटा पाओगे, तो यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला, अच्छा एक और लिखा गया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो t पदों में था तो t लिखा है यहाँ पे dt, अब इसको भी वैसे करोगे, यहाँ तक t लिखोगे, इसका पावर n+1 माने 4+1 बटे में 4+1, यहाँ प्लस कांस्टेंट कर देना तो ये हो जाएगा t के पावर 4 और 1 5 बटे में 5 प्लस c, ये दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आप लोगों को कितनी आसानी के साथ ये पूरा हुआ है, तो मुझे आशा है आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। फटाक से इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, उसके बाद फटाक से अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का ए आपको दिया है किताब में, इंटीग्रेशन दिया है x पावर -5 और दिया है dx। इसी का सवाल दूसरा दिया दोस्तों, जल्दी लिख रहे हैं ताकि
दो तीन सवाल साथ में हो जाए। एक्स पावर -1/3 दिया है, dx दिया है। सी वाला आपको दोस्तों दिया है एक्स पावर -3/4 dx, यहाँ इंटीग्रेशन लगा देना। डी वाला दोस्तों आपको दिया है z की पावर -1/4, यहाँ लिखा है dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये दोस्तों माइनस में है। तो 4 सवाल हम लोग देख रहे हैं, ध्यान समझो। अच्छा, उसमें पावर जितने था प्लस वाला, दोस्तों इसमें माइनस वाला है, तो माइनस के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको फार्मूला वही लगाना है। फार्मूला क्या था भाई, आपका सूत्र वही था, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर था x पावर n+1 बटे में n+1 और एक कांस्टेंट c लगा देते। ये सूत्र सब में लगा के हल कर दीजिए। देखते हैं भाई, ये x पावर -5 dx है, तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसी रूप में तोड़ना है। यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होगा। अब n की जगह दोस्तों -5 है, तो -5 + 1 बटे में -5 + 1 और यहाँ प्लस कांस्टेंट लगा देना। अब x की पावर -5 में से दोस्तों एक निकाल दीजिए तो -4 आएगा, अब बटे में 5 में घटा दो तो -4 और प्लस c। अब दोस्तों इसका जो पावर है वो माइनस में है। अब हम लोग सीखे हैं लाग वाले नियम में एक होता है घातांक और करड़ी वाले में, तो घात का एक नियम होता है कि अगर कोई संख्या एक पावर -m लिखी है, तो अगर हम उसको नीचे लाते हैं तो 1 बटा करके लाते हैं, तो जो पावर होता है वो प्लस में हो जाता है, 1/1 पावर m हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस पावर में है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ऊपर बचेगा 1 बटे में ये आ जाएगा -4, और जो x पावर -4 है नीचे आएगा x पावर 4 प्लस में हो जाएगा और प्लस c। यही दोस्तों इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। उसके बाद इस सवाल को देख रहे हैं, फटाक से देखते हैं। अब दोस्तों देखिए x पावर -1/3 dx लिखा है, इसी सूत्र में रखना है, x है तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे ही। n की जगह है -1/3, फार्मूले में +1 होता है, बटे में n+1 और यहाँ पे कांस्टेंट c लगा देते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करेंगे। अब हल करने का तरीका यही बता दे रहे हैं। इसे कहीं दोस्तों लिखा है -1/3 + 1, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से हल करते हैं, 3 का गुणा 1 में करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा जोड़ेंगे, माइनस रहेगा हटा देंगे। तो 3 × 3, 3 में माइनस है तो 3 में से 1 गए 2, एक माइनस है, 3 × 3, 3 वाला प्लस में है वो जाएगा, और माइनस से घटाएंगे तो प्लस में 2 बटे में आ जाएगा 3। अगर मान लो यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं होता, 3 × 3 और 1 जोड़ के तब 4/3 करते हैं, यहाँ माइनस रहेगा घटा देंगे। अगर दोस्तों बड़ी संख्या रहेगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह भी लगा देंगे। अब चूंकि 3 × 3 होता है प्लस और ये एक माइनस है, तो 3 × 3, 3 में घटा देंगे, 2/3 आ जाएगा। इस प्रकार से हल करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे x लिख देंगे, तो 3 × 3, अब 3 में से -1 घटा दो तो आ जाएगा 2/3 पूरे बटे। ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी हल करो, तो 3 × 3, 3 में से -1 घटा दो तो आ जाएगा +2/3 और यहाँ पे आ जाएगा +c। अब देखो जो दोस्तों, अगर नीचे वाला जो बटा होता है वो कहाँ चला जाता है, पलटी मार के ऊपर। अगर कहीं लिखा है 1 पूरे बटा a/b, तो जो नीचे वाला बटा वाला संख्या होती है वो ऊपर चला जाता है, माने हो जाता है b/a, क्योंकि b का गुणा 1 में करोगे कोई अंतर ही नहीं आता है। इसे 3 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर गया और 2 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर गया 2 तो वहीं रहेगा, और यहाँ पे x की पावर 2/3 ऐसे लिख दो प्लस c, या तो इसको सटा के रख दो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलते हैं इस सवाल पे, यहाँ पे भी वही काम करना है। x लिखोगे -3/4 n हो गया, +1 बटे में n+1, n माने -3/4 +1 करोगे दोस्तों, उसके बाद एक कांस्टेंट c लगा देना। इसको फिर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 × 4, 4 में से -3 कर दो तो आ जाएगा आपका प्लस में 1/4 पूरे बटे, 4 × 4 प्लस में है और -3 घटा दो तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +c। फिर 4 पलटी मारेगा तो 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे, 1 का भाग दो कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो x पर 1/4, इसके बटे 1 कर दो, कोई चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे रहेगा, और 1 का भाग किसी संख्या में देते हो तो वही संख्या ही आती है, तो ये 4 चला गया ऊपर, x पावर 1/4 रहेगा, इसके बटे 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, अच्छा यहाँ z है
तो यहाँ पे इसको भी डी जेड होना चाहिए, देख ले रहे फिलहाल। हाँ सही है, डी जेड होगा। तो यहाँ भी जो रहेगा उसी पदों में ये भी होगा। इसको हल करेंगे तो वही अब जेड रहेगा, अगर यहाँ जेड है तो जेड लिखोगे, एक्स रहेगा तो एक्स लिखोगे, वाई रहेगा तो वाई लिखोगे, यम रहेगा यम लिखोगे, थीटा रहेगा थीटा लिखना है आपको। जो यहाँ दिया रहेगा यही वाला लिखना है। उसके बाद फार्मूला होता है n+1, तो n की जगह -1/4 है तो -1/4 +1 बटे में -1/4 +1 माने n+1 प्लस कांस्टेंट। इसको हल करोगे तो जेड की पावर 4 एकम 4, 4 में से -1 कर दो तो आ जाएगा 4 में जब -1 घटा दोगे तो आ जाएगा 3/4 और बटे में यहाँ पे भी हो जाएगा, जो ऊपर आता है नीचे सेम आता है प्लस सी, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 तो नीचे ही रहेगा। 4 जेड की पावर 3/4 बटे में 3 प्लस सी, ये दोस्तों आपका आंसर। अब चाहे जेड को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कुछ लड़के सोचेंगे सर ये उत्तर तो गलत नहीं दिया है कि हम लगा रहे हैं, इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 जेड को यहाँ लिख के 3/4 प्लस कांस्टेंट। तभी कोई दिक्कत है नहीं, घबराइएगा नहीं कि हाँ उत्तर वहाँ ऐसे दिया सर जी इसे लगाए हैं, गड़बड़ तो नहीं हो गया, एकदम बिल्कुल सही भाई। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर पे। देखते रहिए भाई फटाफट, ताकि जो समय है समय को देखते ही अभी रात में 11 बज रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने लोग ज़्यादा रहेंगे ताकि देखने में मज़ा भी आ जाए। अब तीसरे में देखिए दोस्तों, तीसरे का ए दिया है इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx, और बी वाला दिया है इंटीग्रेशन 3 की पावर x dx, और सी वाला दिया है दोस्तों इंटीग्रेशन b की पावर x dx, और डी वाला दोस्तों दिया है b की पावर इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a, यहाँ दिया है दोस्तों dx। ये 4 सवाल आपको दिए हैं। अब इसके लिए आपको एक सूत्र बताए थे, इसका सूत्र होता है दोस्तों इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका सूत्र होता है log a की पावर x बटे में log e बेस रहेगा और यहाँ पर रहेगा a, और यहाँ प्लस कांस्टेंट कर देना। ये होता है दोस्तों आपका सूत्र। तो चलिए इसी के रूप में हम इसको करेंगे। अब 2 की पावर x मतलब a की पावर x के रूप में है, तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे a था तो यहाँ पे लिखे हो, तो यहाँ पे एक जगह 2 है तो 2 लिखोगे, पावर x बटे में log e बेस है, a है, एक जगह 2 है दोस्तों, यहाँ रख दो 2 प्लस सी, हो गया बाबू उत्तर इसका। देख रहे हो कितना चुटकियों में, मतलब आपको विशेष तौर पे समाकलन या अवकलन में सिर्फ सूत्र का ही कमाल है। जैसे पावर दिखा, लग गया इंटीग्रेशन 1 पावर x dx, तुरंत हम लोग हल कर दिए भाई, क्या होगा। अब इसका सूत्र क्या है, a की पावर x बटा में log e बेस है, उसका e से ज़्यादा मतलब होता नहीं है, a प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। अब इसी को इस प्रकार से लिख दो, तो यहाँ 1 पावर x था तो एक जगह 2 है तो 2 पावर x, यहाँ पे 2 पावर x कर देंगे, बटा लगा देंगे, log e a है तो log लिख देना, e बेस है उसको लिख देना, और यहाँ पे एक जगह 2 था तो 2 लिख देना, प्लस कांस्टेंट लगा देना, हो गया बाबू उत्तर। चलिए अगले पे देखते हैं। सेम भाई, इसको भी वही करना है। क्या करोगे, यहाँ पहले लिखोगे a की पावर x माने 3 की पावर x बटे में log बेस दोस्तों e होता है, और ये 3 प्लस e हो गया आपका उत्तर। देख रहे हैं कितने इजी हो रहा है। इसको देखिए, यहाँ पे क्या करोगे, सेम प्रोसेस, b की पावर x बटे में log बेस e, और यहाँ पे x की जगह कितना करोगे दोस्तों, एक जगह b प्लस कांस्टेंट c, ये हो गया आपका उत्तर। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दोस्तों अब इस पूरे को, ये जो पूरा नहीं है उसको आप क्या करोगे, उसी के रूप में आप लिख दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं। जब दोस्तों हम लोग घात का नियम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है a के पावर m इंटू a के पावर n। तो दोस्तों हम इसको लिखते हैं, इसका अगर बेस होता है तो पावर को जोड़ देते हैं, a के पावर m प्लस n। ये चीज़ होता है। अगर इसको इस प्रकार से लिखा रहे कहीं पे तो हमको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं भाई, प्लस में रहेगा तो एक पावर m इंटू एक पावर n के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो b की पावर x प्लस a है, तोड़ दीजिए भाई। यहाँ तोड़ोगे तो इंटीग्रेशन लगाओगे, b की पावर x इंटू b की पावर a हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। यहाँ x को छोड़ दीजिए और बाकी जो बचेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको क्या करोगे दोस्तों, बाहर निकाल देना। तो ये आपका हो जाएगा b की पावर a इंटीग्रेशन लगा देना और यहाँ पे बचेगा b की पावर x dx। अब क्या करोगे, b की पावर a वैसे रहने देना, इसको हम लोग लगा देंगे भाई सूत्र, कौन सा, वहाँ पे। तो ये एक पावर x हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे b की पावर दिया है x, तो b की पावर x बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा log बेस e है और इसके जगह b है प्लस कांस्टेंट c तो जरूर लगाना है भाई, कांस्टेंट c कहीं भूल गए हैं। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। अब इसको चाहे तो और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, क्या, जिससे ये b है, यहाँ पे इंटू है, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है ना भाई, तो इंटू है तो b बेस बराबर है तो इसको फिर जोड़ सकते हो। तो जोड़ोगे तो b का पावर हो जाएगा a प्लस x बटे में log e, ये b हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको आप लोग देख लीजिए फटाक से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ भाई। स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, 4 नंबर पे भाई। फटाफट देखते रहिए ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो जाए। आप लोगों का बोर्ड का पेपर भी है भाई। चलिए 4 नंबर में भी यही है। 4 नंबर में 4 का ए नंबर सवाल, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ दोस्तों दिया है dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब हम लोग इतना बटा तो पढ़े नहीं है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के सूत्र का व्युत्क्रम लगा देंगे। तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन। अब सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, अभी हल नहीं किए हैं। अभी समझ लीजिए हमारा त्रिकोणमिति है और इसी त्रिकोणमिति को पहले सॉल्व करो। इंटीग्रेशन तो एक लाइन में होगा ना भाई। चलिए तो सेक स्क्वायर का व्युत्क्रम 1 होता है दोस्तों कास स्क्वायर एक्स होगा पूरे बटे, ऐसे कोसेक स्क्वायर क्या होगा 1 साइन स्क्वायर एक्स, dx जैसे लगा है लगा देना। अभी dx को हटा के c मत कर देना, अभी इंटीग्रेशन चलता रहेगा और आगे हल करोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1 कास स्क्वायर एक्स को सेम सेम लिखोगे, गुणा निशान लगाओगे, ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, माने हर वाला अंश में अंश वाला हर में, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे में 1 नीचे, यहाँ पे dx लगा रहेगा। और दोस्तों हल करोगे तो इसका गुणा 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही होगा, कास स्क्वायर एक्स का 1 में करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा और यहाँ पे dx लाइन खींच दे रहे हैं। इंटीग्रेशन यहाँ बराबर चिन्ह लगा दे रहे हैं। यहाँ पे साइन बटे कास होता है दोस्तों tan, tan होता है, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, उसके बाद यहाँ कर दो dx। अब दोस्तों देखो हमें tan स्क्वायर एक्स का सूत्र लिखे ही नहीं है, तो tan स्क्वायर को तोड़ दो। दोस्तों एक होता है सूत्र सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। अगर हमें tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो एक को पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह x करोगे तो यहाँ पे भी x करोगे, तो यहाँ पे x है तो इसको तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन यहाँ लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स -1, इसको कोष्टक में कर देना, उसके बाद dx। अब दोस्तों इसका अलग से समाकलन करोगे, एक का अलग से,
तो यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे डी एक्स, इसको मिटा दे रहे हैं सूत्र, माइनस इंटीग्रेशन एक डी एक्स, माने इसका अलग से निकालोगे और इसका अलग से निकालोगे। बस समझे दोस्तों। फिर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है दोस्तों आपका tan एक्स, इसका हो गया आपका tan एक्स, और माइनस लगा दोगे, एक का लिखवाए थे, अगर एक लिखा है तो इसका हो जाता है डायरेक्ट एक्स, लास्ट में प्लस कांस्टेंट लगा देना, यही आपका हो जाएगा ये तो उत्तर। क्लियर है? तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छे से आ गया। कुछ करना नहीं है, ये बड़ा था, पहले हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। सेक का व्युत्क्रम होता है 1 cos, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर देना, पूरे एक बटे लगा देना। कॉस का व्युत्क्रम 1 sin होता है, स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना, dx लगा देना। अब क्या कर देना, अंश को सेम सेम लिख देना, जो हर वाला बटा है गुणा चिन्ह लगा देना, हर को अंश में कर देना, अंश को हर में कर देना, dx लगा देना। साइन स्क्वायर का x का एक में करोगे साइन स्क्वायर x, कास स्क्वायर एक्स का एक में करोगे कास स्क्वायर एक्स। गुणा का नियम होता है कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र नहीं पता था तो इसको दोस्तों हम तोड़ दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 में, ये हो गया dx। अब इसका अलग से करोगे, इसका अलग से, तो जब इसका अलग से करोगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, एक का करोगे इंटीग्रेशन एक dx हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx का होता है दोस्तों tan x, माइनस लगा देना, इसका होता है एक और प्लस सी, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए, आसान है, मुझे विश्वास है। हम अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं ताकि हम लोगों का 4 तक कम से कम आज कंप्लीट हो जाए। तो 4A हो गया, क्योंकि 4B के लिए जगह तो है और सोच रहे हैं अगर 4B यहीं पर हो जाए तो थोड़ा सा जगह भी बच जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। बी वाला कितना है दोस्तों, इंटीग्रेशन सेक एक्स, उसके बाद है आपका कोष्टक में सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। अब सबसे पहले इसका अंदर गुणा करो, तो इंटीग्रेशन चिन्ह लगा दो, सेक एक्स का सेक एक्स में करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस सेक एक्स tan एक्स करोगे तो यहाँ कोष्टक लगा दे रहे हैं, सेक एक्स tan एक्स और dx को लास्ट में लगा देंगे। अब इसका अलग से करोगे, इसका अलग से, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिख दे, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का आपको दोस्तों पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स का जो सूत्र होता है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। जब भी सवाल हल करो तो आपको पता होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है वो आपका होता है आपका tan एक्स, और ये आपको दोस्तों यहाँ पे लिखे हो सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स, तो यहाँ पे भी तो वही होगा। यहाँ पे हम लाइन खींच दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका tan एक्स प्लस दोस्तों इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स का, सेक एक्स और tan एक्स का क्या होता है इसको आपको बताना है। तो सेक एक्स tan एक्स का होता है आपका सेक एक्स और प्लस एक कांस्टेंट रख देना, यही है आपका दोस्तों उत्तर। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है, माने इसका सूत्र यही होता है, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो आपका भली भांति अच्छी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या लिखे हैं tan एक्स, तो यहाँ पे भी तो यही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरा लगेगा तो इसका बदल जाएगा, हर जगह वही लगता है भाई। तो आशा है कि A और B हो गया, C और D बता दे रहे हैं ताकि आज तक कम से कम 4 सवाल आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए C वाले पे ध्यान देते हैं भाई। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर है माइनस
3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट में एक्स डी एक्स। जब भी कभी भी ऐसा आ जाए, अगर प्लस माइनस में आ जाए दोस्तों समाकलन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबका अलग अलग से करोगे, सबका अलग अलग। जो चिन्ह अगर प्लस लगा है तो प्लस लगा देना, माइनस लगा रहे तो माइनस लगा देना। चलिए करिए, इसका अलग से करोगे, इसका अलग से, इसका अलग से, तो यहाँ पर जाएगा इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस। अच्छा एक काम करो दोस्तों, इसमें 2 है ना, इसको बाहर निकाल सकते हो, थोड़ा सा आपका सरल भी हो जाएगा। मतलब जो गिनती वाला रहे, अचर संख्या रहे, उसको बाहर निकाल लिया करो। यहाँ 3 है तो 3 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ऐसे यहाँ 5 है तो 5 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन एक्स को दोस्तों हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। इतना तो आप चलिए भाई देखिए, सबका अलग अलग कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना क्या है, 2 को वैसे लिखोगे, फिर वही फार्मूला लगेगा, कौन सा भाई, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स वाला। क्या होता है भाई, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट होता है, यही वाला सूत्र आपको रखना है, रख दीजिए। तो यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ इंटू लगा दे रहे हैं, तो एन प्लस 1 एन की जगह हो जाएगा 2 + 1 बटे में एन प्लस 1 माने 2 + 1, इसका काम हो गया, -3 लिखोगे। साइन एक्स डी एक्स का होता है दोस्तों माइनस कॉस एक्स प्लस 5 वैसे लिखोगे, यही एक्स पावर एन डी एक्स वाला फार्मूला लगेगा, इंटू लगा देना, यहाँ लगेगा एक्स पावर एन प्लस 1 माने 1/2 + 1 बटे में 1/2 + 1, यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स, अरे सॉरी कांस्टेंट। इसको हल करोगे दोस्तों तो हो जाएगा 2x के पावर 2 और 1 हो जाएगा 3 बटे में 3 माइनस माइनस से प्लस कर दीजिए, 3 cos x हो जाएगा प्लस 5 x की पावर, इसको सॉल्व करो, 2 1 कम 2 और 1 3/2। अब जो 3/2 ऊपर आया ना तो नीचे भी सेम आएगा, 3/2 ही आएगा, प्लस कांस्टेंट लगा दो। अब जो 2 है वो पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो 2x³ बटे में 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10x की पावर 3/2 और बटे में आपको दोस्तों सिर्फ 3 बचेगा और प्लस c, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए तो एक और सवाल बचा है डी वाला, उसको भी हम लोग फटाक से देख ले रहे हैं ताकि यहाँ पर 4 तक हो जाए। डी वाले में देखो दोस्तों क्या लिखा है, डी वाला सवाल में, डी वाले में आपको लिखा है इंटीग्रेशन कोष्टक में 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। देखो सब प्लस माइनस से जुड़े हैं तो सबका अलग अलग निकालोगे। यहाँ देखो 2 है तो 2 को पहले बाहर कर लेना, इंटीग्रेशन x और यहाँ ले देना dx, इसमें से 3 को बाहर कर देना, इंटीग्रेशन cos x, इसमें तो कुछ निकालने के लिए है ये नहीं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन e की पावर x। ओह यहाँ पे dx, यहाँ पे dx नहीं लगाए हैं तभी कह रहे हैं कहाँ छूट गया, अब सही है। और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर, अब यहाँ पे 2 वही रहेगा, अब इसकी पावर x पावर 1 मान लेना, तो क्या हो जाएगा, x पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा x पावर n प्लस 1 माने 1 + 1 बटे में n प्लस 1 माने 1 + 1 -3। अब दोस्तों cos x dx का क्या होगा, cos x dx का सूत्र क्या होगा, तो cos x का आपका प्लस में होगा, cos x का क्या होगा दोस्तों आपका प्लस में होगा, तो इसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन cos x dx का होता है sin x। अगर यही होता इंटीग्रेशन sin x dx होता तो इसका माइनस हो जाता, तो cos x वाले का इसमें प्लस में होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका sin x प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx का, e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस कांस्टेंट लगा देना, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, आंसर हो गया 2x पावर 1 1 2
बटे में 2 हो जाएगा, -3 sin x प्लस e के